हरे कृष्णा। भगवान पंढरीनाथ के एक महान भक्त हो गए जिनका नाम था कुर्मदास। कुर्मदास पैठन नाम के एक गांव में रहते थे और जन्म से ही वो विकलांग थे, दिव्यांग थे। उनके शरीर में न हाथ थे न पैर, तो उनको यदि कहाँ जाना होता था तो खुद को घसीटते घसीटते पेट के बल वो रेंगते रेंगते एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो भी कुछ मिलता था भिक्षा मांगने के बाद उसे खा के अपना उदर निर्वाह भरण पोषण करते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने भगवान के कीर्तन के बारे में सुना और तब से भगवान का कीर्तन करने लग गए। जो भी कुछ मिलता था उसमें खुश रहते थे और दिन भर केवल कृष्ण, नारायण, विट्ठल, पंढरीनाथ केवल नाम में ही खुश रहते थे। एक बार की बात है, वो एक प्रवचन में गए थे और प्रवचन में एक महाराज जी आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के बारे में बता रहे थे, उसके महत्व के बारे में बता रहे थे। तब ये जो विकलांग थे कुर्मदास जी महाराज, उनके हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं भी पंढरपुर चला जाऊं। वैसे देखा जाए तो पंढरपुर काफ़ी कोस दूर था पैठन से, और यदि वो रेंगते रेंगते पेट के ऊपर घसीटते घसीटते जाए तो बहुत समय लगने वाला था। तो उन्होंने सोचा मैं समय की चिंता नहीं करूँगा और मैं अभी के अभी पंढरीनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ता हूँ। और तभी करीबन 4 महीने कार्तिकी एकादशी को थे, तो उसी रात से वो निकल पड़े और खुद को घसीटते घसीटते आगे बढ़ते बढ़ते वो पंढरपुर की तरफ चलने लग गए, जाने लग गए। और घसीटते घसीटते उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे जख्म हो गए। पूरी जो शरीर की त्वचा थी वो निकलने लग गई, पर फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ता छोड़ी नहीं। खुद को घसीटते रहे पेट के बल। वो जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते पंढरपुर की तरफ चलने लग गए, जाने लग गए। कुछ भी मिलता था खाने के लिए तो वो खा लेते, रात में वही गांव में कहाँ पे तो रुक जाते थे, पर वो जा रहे थे। इतनी उनमें दृढ़ता थी। तो जैसे ही दिन पास में आ रहे थे कार्तिक एकादशी के, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो भीड़ है, लोगों की भीड़, वो पंढरपुर की तरफ जा रही है और वो धीरे धीरे धीमे धीमे उनके पीछे पीछे घसीटते घसीटते खुद को जा रहे हैं। उनका ना पैर थे ना उनके हाथ थे। जो भी कुछ मिलता था खाने के लिए वो खाते थे, हरिनाम में मदमस्त होते थे और दिन में केवल एक ही कोस जा पाते थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिनाई उस समय पे उन्हें हुई थी, पर उनकी दृढ़ता इतनी थी, भगवान के ऊपर विश्वास इतना था कि उन्होंने ठान लिया था कि मैं भगवान का दर्शन करके ही रहूँगा, नहीं तो इस जन्म का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, उपयोग नहीं इस शरीर का। तो वो रेंग रहे थे और उन्हें पता चला कि केवल एक ही दिन बचा है आषाढ़ी एकादशी के लिए और अभी भी 7 कोस पंढरपुर दूर है। यदि कोई व्यक्ति चलता है तो वो पहुंच जाएगा, पर सोचो कि कोई व्यक्ति रेंग रहा है, ज़मीन के ऊपर खुद को ढकेल रहा है, तो बहुत ही कठिन चीज़ है। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना आरंभ कर दी कि भगवान, मैं इतना पापी हूँ, क्या मेरा शरीर है ये और मैं आपका दर्शन कल लेने के लिए नहीं आ सकता, कृपया आप यहाँ पे आ जाइए और मुझे दर्शन दे दीजिए। क्या कठिन चीज़ है आपके लिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कृपया आप पंढरपुर से यहाँ पे आ जाइए, इस गांव में आ जाइए और कृपया मुझे दर्शन दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ खत लिखा, चिट्ठी लिखी और एक जो वारकरी वहाँ से जा रहे थे उनके हाथ में दे दी और कहा कि आप जब कल दर्शन लेंगे भगवान का एकादशी के दिन कार्तिकी, तो भगवान के चरणों में इस चिट्ठी को आप रख देना। और जैसे ही वो वारकरी दूसरे दिन पहुँचा और उसने उस चिट्ठी को भगवान के पैरों में रख दिया। यहाँ पे कुर्मदास महाराज भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान को आर्त स्वर में पुकार रहे थे, भगवान की व्याकुलता से राह देख रहे थे कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। केवल एक ही सोच था, उन्होंने कुछ खाया था ना पिया था, पूरा शरीर जो था पूरा छिल गया था, हर जगह से रक्त आ रहा था और वो केवल भगवान का चिंतन कर रहे थे। यहाँ पंढरपुर में भगवान का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरा जो एक भक्त है कुर्मदास, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। और भगवान वहाँ से निकल पड़े और भगवान के पीछे पीछे
नामदेव जी जो कि बड़े एक महान संत थे, ज्ञानेश्वर महाराज जो बड़े योगी थे, संत थे, उन्होंने देखा कि भगवान कहाँ तो जा रहे, पंढरपुर छोड़ के। आज तो कार्तिक है, भगवान के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ पे आने वाले, और भगवान कहाँ पे जा रहे। तो भगवान को उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे। तो भगवान ने कहा आप भी आइए, मेरा जो भक्त है कुर्मदास, आपको उनसे मिलाता हूँ। तो सब दौड़े दौड़े भागे भागे और कुर्मदास के पास जहाँ पहुँचे। कुर्मदास यहाँ पे भगवान का चिंतन कर रहे थे, भाव विभोर थे। तब भगवान ने जगाया कि मैं आपको दर्शन देने के लिए आ गया। और तब बिना पलक झपके भगवान का जो सुंदर रूप था कुर्मदास जी निहारने लग गए। सुंदर ते ध्यान उभे मुटेवरी कड़कटावरी ठेवनिया। ऐसे भगवान खड़े हैं वीट के ऊपर और सुंदर ते ध्यान, इतना सुंदर और मनोहर ध्यान वो भगवान का करने लग गए। और जैसे ही बाहरी चेतना में आए तो उन्होंने कहा कि भगवान आप कृपया यही रह जाइए, यही रह जाइए। तो भगवान ने वहाँ पे खुद आए, और उनका मंदिर आज भी आप यदि जाएंगे तो भगवान का मंदिर है, वहाँ पे कुर्मदास की समाधि भी है। और ऐसे कहते हैं कि उस मंदिर के पीछे एक छोटा सा कुआं है, और ये कुआं कितना भी अकाल क्यों ना हो, कितना भी सूखा क्यों ना हो, आषाढ़ी एकादशी के दिन पूरा भर जाता है। और वहाँ पे ऐसी प्रथा है कि पानी जो भक्त है, वारकरी है, वहाँ से पीते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि चंद्रभागा भी खुद को रोक नहीं पाई यदि जब भगवान जा रहे थे कुर्मदास को मिलने के लिए। तो भगवान जब आते हैं कुर्मदास को मिलने के लिए तो चंद्रभागा भी वहाँ पे आती है। और कार्तिकी और आषाढ़ी एकादशी के दिन चंद्रभागा जो नदी है, रिवर है, वो खुद आ जाती है समाधि के दर्शन करने कुर्मदास के। तो यदि हमको भी भगवान में श्रद्धा है और विश्वास है कि भगवान आएंगे, तो भगवान भी उसी प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।